हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चे, साइंस के 25 क्वेश्चन में आपका स्वागत है और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष आकाश में सदैव दिखाई पड़ता है। किधर दिखाई पड़ता है? सूर्य के विपरीत। इधर दिखाई पड़ता है सूर्य के विपरीत। इधर से आ रही है प्रकाश की किरण और यहाँ पे है क्या? जल की बूंदें। यहाँ से आता है और इधर से क्या हो जाता है? प्रकाश निकल जाता है। और इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। कितने होते हैं? 7। बीच में कौन सा होता है? बीच में होता है हरा। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्राथमिक रंग में कौन सा रंग आता है? कौन सा रंग आता है? लाल, हरा और नीला। लाल हो गया, हरा हो गया, नीला। और प्राथमिक रंग को मिलाने पे जो रंग बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? द्वितीयक रंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? द्वितीयक रंग। पीला यहाँ पे बनेगा मोजेंटा और यहाँ पीकॉक। इस बात को ध्यान रखेंगे। लाल और हरा मिलाने पे क्या बन जाएगा? पीला। लाल और नीला मिलाने पे मोजेंटा और हरा और नीला मिलाने पे क्या बनेगा? पीकॉक। ठीक है, ये सब जो रंग बनेंगे उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है? लाल, हरा और नीला। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करता है, जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, उसमें कौन सा कलर होता है? श्वेत। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी अगर सभी के सभी रंग परावर्तित होंगे तो उसमें वो अपने साथ क्या हो जाएगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है कितने समय तक? 1/10 सेकंड तक। 1/10 सेकंड तक। हाइपरमेट्रोपिया क्या है प्यारे बच्चे? दूरदृष्टि दोष। तो क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जो है दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इसके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। उत्तल लेंस के प्रयोग से इस बीमारी को ठीक किया जाता है। जरा दृष्टि दोष क्या है प्यारे बच्चे? बुढ़ापा के कारण ना तो पास की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की। और इसका निवारण कैसे किया जाता है? बाइफोकल लेंस से। बाइफोकल लेंस। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेत्र की दूरी कम करने की क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। और नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु होता है अनंत। इस बात को ध्यान रखेंगे। श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? जो 7 रंगों में विभक्त होगा उसको बोलते हैं बड़ विक्षेपण। क्या बोलते हैं? बड़ विक्षेपण। ठीक है। एक कूलाम आवेश
को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और कैसी राशि है? अदिश। कैसी राशि है? अदिश। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं क्या? चालकता। क्या कहते हैं? चालकता। तो मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इस बात को ध्यान रखेंगे। फ्यूज तार किसका बना होता है? लेड और टिन का। लेड तथा टिन का। लेड कितना होता है? 63%। टिन कितना होता है? 37%। और एक अच्छे फ्यूज की विशेषता क्या होती है? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। ये इसका काम क्या होता है? परिपथ को सुरक्षित रखना। आइए इधर देखता है। विद्युत मोटर का जो काम होता है किस सिद्धांत पे आधारित होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ट्रांसफार्मर भी किस सिद्धांत पे काम करता है? इसी सिद्धांत पे काम करता है। डायनमो भी इस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसका खोज किसने किया था? किसने किया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को बदलता है? विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। इस बात को ध्यान रखेंगे। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी परिपथ में काम करता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, अपचाई और उपचाई। एक जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, एक जो वोल्टेज को क्या करेगा? कम करेगा। पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो कितने होते हैं बच्चे? 27। आधुनिक भौतिक का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भौतिक का जनक कहा जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बच्चे? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम। और इसका भार कितना होता है? 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का किसने किया? चैडविक ने। अमीबा, हाइड्रा तथा आदि में उत्सर्जन होता है, तो किसके द्वारा होता है? विसरण। विसरण प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन। इनमें उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है। सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? क्लेविकल। क्लेविकल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉलर। सबसे ज्यादा भार सहने वाला हड्डी कौन सा होता है? फीमर। कौन सा होता है? फीमर, ठीक है। सबसे बड़ा जोड़ जो कंट्रास्थी होता है उसे बोलते हैं पटेला। पटेला कहाँ पाया जाता है? घुटने में। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत होती है मैंडिबल। कौन सी हड्डी होती है? मैंडिबल। कहाँ पाया जाता है? जबड़े में। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है? क्लेविकल को। मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कहते क्या है? मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं यूरिया।
प्रोटीन। इस बात को ध्यान रखेंगे। व्यक्ति जब लंबे समय तक भूखा रहता है तो क्या होता है, जो वृक्क होता है किडनी, वृक्क का कार्य बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वृक्क की इकाई क्या होती है बच्चे? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम एक का। दो वृक्क होते हैं तो दोनों का कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, तो सबसे मजबूत मांसपेशी क्या है? सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, और सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेटर। और शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। शरीर के बाहर मशीन से रक्त शुद्धिकरण तो किसके द्वारा होता है? डायलिसिस। डायलिसिस। ठीक है। जिनका किडनी खराब होता है उनको किस पे रखा जाता है? डायलिसिस। इस प्रोसेस से क्या किया जाता है? ब्लड को शुद्ध किया जाता है। एरोप्लेन में फाउंटेन पेन ले जाने पर उसके स्याही रिसने लगते हैं, क्यों? बच्चे, जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो स्याही क्या होगा? निकलने लगेगा। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। कम होने के कारण। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोलेंगे बच्चे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस हिंदी में बोलते हैं द्रवित तरल गैस। तरल गैस। इसमें मिश्रण किसका किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। ये लगभग 85% और प्रोपेन कितना होता है? लगभग 15%। इस बात को ध्यान रखेंगे। सिरका किसका मिश्रण होता है? तो सिरके में होता है 5% एस्टिक अम्ल और साथ में 95% क्या होता है? जल होता है। एसिटिक अम्ल और प्लस 95% क्या होगा बच्चे? H2O। इसको क्या कहते हैं? सिरका। सिगरेट में क्या पाया जाता है? तो सिगरेट में क्या पाया जाता है? सिगरेट में पाया जाता है धुआं, जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉग। और साथ में पाया जाता है निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन एल्कलॉइड पाया जाता है। सिगरेट में पाया जाता है स्मॉग और प्लस निकोटीन। ठीक है। जो हमारे शरीर को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार बताएंगे चाय में, कॉफी में और तंबाकू। चाय में क्या पाया जाता है बच्चे? थीन। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन। ये हमारे शरीर में नुकसान क्या करते हैं? जो हमारे शरीर से वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है उसको क्या करते हैं? उसकी मात्रा को कम कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसका मात्रा कम होगा तो हमारे शरीर से पानी पेशाब के रास्ते नियंत्रित नहीं होगा, बाहर निकलता रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और अपनी तैयारी को अच्छा रखें। स्क्रीनशॉट ले लें। खुश रहें, मस्त रहें।